हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंज योग। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से योगिक पोजेज आपके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। फरवरी 2021 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल ने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि योगा आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बहुत हद तक कम करता है। बहुत से यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको योगा पोजेस बता देंगे, पर कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपको उन पोजेस के साथ क्या करना है जो आपके माइंड को पॉजिटिव करेगा और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। तो इन सब को डिटेल में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि इस सीरीज़ की कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। ये पोजेस जानने से पहले हम थोड़ा बॉडी की एनाटॉमी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये योगिक पोजेस हमारे बॉडी के एनाटॉमी को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट योगिक पोजेस पे जंप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इस टाइम तक स्किप कर सकते हैं। जब भी हम किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओवरऑल एक हिसाब से हमारी बॉडी की सब एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचाता है कि बॉडी की एक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई है। तो ब्रेन उस बढ़ी हुई एक्टिविटी को नॉर्मल करने के लिए ACTH हार्मोन रिलीज़ करता है। ACTH हार्मोन का काम ये है कि वो एड्रेनलिन ग्लैंड को कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करने का सिग्नल दे। कॉर्टिसोल हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है। नॉर्मल बॉडी में विदाउट ACTH हार्मोन के सिग्नल के बिना ब्लड में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा। पर जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उनके लिए क्या? जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि अब उस एड्रेनलिन ग्लैंड को ब्रेन की किसी सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट कॉर्टिसोल को ब्लड में रिलीज़ करेगा। तो आप सोचेंगे ये तो अच्छा है, इससे हमें कभी स्ट्रेस ही नहीं होगा। जब बॉडी बिना सिग्नल के ही कॉर्टिसोल रिलीज़ करने लगती है तो वो हमारी बॉडी में कंटिन्यू कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाए रखती है। उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर भी हाई ही रहता है। जो योगिक पोजेस मैं बताने वाला हूँ वो करने में बहुत ही सिंपल लगेंगे पर उनके इफ़ेक्ट बहुत ही डीप तक होंगे। ये योगिक पोजेस आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे जो आपके ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद करेंगे। अगर आप रेगुलरली 15 से 20 मिनट सोने से पहले भी इन पोजेस को करेंगे तो ये आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को बहुत हद तक कम करेंगे। अब उन 5 पोजेस की बात करेंगे जो आपके स्ट्रेस को कम करेंगे और आपकी अंदरूनी शांति को बढ़ाएंगे। जो पहला पोज है वो है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट। कंस्ट्रक्टिव रेस्ट यह एक शवासना का ही वेरिएशन है जो आपके नर्व्स को काम करता है और आपको सेल्फ सपोर्ट और कंफर्ट का फील कराता है। शवासना की पोजीशन में लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करें और एक दूसरे से जोड़ें, पर दोनों पैरों के बीच में गैप मेंटेन करें। उसके बाद एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को फैलाएं और सांस छोड़ते हुए किसी को गले लगाने जैसा फील करते हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट के अराउंड अच्छे से रखें। इसी तरह से आपको 10 ब्रीदिंग तक कंटिन्यू करना है और हर ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ आपको अपने मन में बोलते जाना है कि मेरी बॉडी शांत हो रही है और रिलैक्स हो रही है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप अंदर तक फील नहीं करोगे उसका असर तब तक आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। और जितने भी पोजेस मैं बताने वाला हूँ वो करते समय बैकग्राउंड में एक लाइट म्यूज़िक बजने दे या ओम चैंट बजने दे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लाइट म्यूज़िक और ओम चैंट आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी रिलैक्सिंग स्टेट में लाने का काम करता है। सेकेंड पोज है सुखासना। अपने पैरों को एकदम आरामदायक स्थिति में रखना है जिससे आप लंबे समय तक अच्छे से बैठ सकें और अपने एक हाथ को अपने हार्ट पे रखना है और दूसरे को अपने पेट के पास या नाभि के पास रखना है और अच्छे से स्लोली डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। इस पोजीशन से हमें
खुद से एक लगाव और शांति का अनुभव होता है। इस आसन को करते समय भी आपको सेम उन्हीं वर्ड्स को अपने मन में कंटिन्यू रिपीट करना है। इन वर्ड्स को बोलने का रीज़न यही है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से जो आपका माइंड एक ओवर थिंकिंग स्टेट में चले जाता है, वो उस स्टेट से बाहर आए और हमारे माइंड का ध्यान इन वर्ड्स पे रहे अच्छे से। तीसरा पोज है हाफ सूर्य नमस्कार। सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाएं और आपके हाथों की हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस करती हुए रहें। उसके बाद अच्छे से ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे पैरों की पंजों के पास ले आएं। फिर से ब्रीद इन करें, हाथों को स्ट्रेट करें और सामने की तरफ देखें। फिर से ब्रीद आउट करते हुए डाउन जाएं। अगेन ब्रीद इन अप एंड हैंड्स आर इन द पोजीशन ऑफ नमस्कार एंड ब्रीद आउट करते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस सीक्वेंस को आपको कंटिन्यू 10 ब्रीदिंग तक करना है और इस आसन को करते समय आपका पूरा ध्यान आपके ब्रीदिंग पर रहेगा। फोर्थ पोज है शवासना। आपको अपने मैट पे लेट जाना है और अपने हाथों और पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी प्रेशर नहीं है और अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है। इस पोजीशन में आने के बाद सब टेंशन और स्ट्रेस को साइड में रखते हुए आपको केवल अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। ब्रीदिंग को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए इमेजिन करना है। अगर आपको ब्रीदिंग पे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो केवल ओम की साउंड को सुनना है और पूरा ध्यान उसी पे लगाना है। बाकी किसी भी थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। आखिरी पोज जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। आखिरी पोज है प्रोन शवासना। अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ फेस करना है। इस पोजीशन में आने के बाद अच्छे से स्लोली डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। ब्रीदिंग का प्रोसेस करते समय आपको पूरा ध्यान अपने पॉजिटिव अफर्मेशन पे देना है, जैसे कि मेरी बॉडी शांत हो रही है और रिलैक्स होती जा रही है। अगर आप इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान केवल ब्रीदिंग पे रखें। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए और आपका जीवन नई खुशियों से भर दे। तो आप सबको यहीं अलविदा कहते हुए एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक योगा करते रहें एंड हेल्थी रहें।